morning to all my dear student. Today we discuss about sanctuary and national park. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हम किस प्रकार से करते हैं। उस एक वीडियो और था जिसमें हमने आपको वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बताया कि वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क के बारे में कहा था कि वाइल्ड लाइफ का यदि मैनेजमेंट करना है तो सेंचुरी एंड नेशनल पार्क का विकास आवश्यक है, जिससे कि वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीव हैं, वन्य जीवों के लिए रहने के लिए और उनके आवास के लिए उचित स्थान उपलब्ध किया जा सके और संरक्षित क्षेत्र विकसित किए जा सके। तो ये दोनों ही सेंचुरी एंड नेशनल पार्क ये दोनों ही संरक्षित क्षेत्र हैं, गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित क्षेत्र होते हैं जो सरकारों के द्वारा क्या किया जाता है, इन क्षेत्रों को संरक्षित किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है। एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड नेशनल पार्क। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं सेंचुरी की। सेंचुरी और अभ्यारण्य। अभ्यारण्य तो ये जो सेंचुरी है ये भी प्रोटेक्टेड एरिया है। पहली बात तो क्या है, ये प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्र होते हैं। ये जो सेंचुरी है या अभ्यारण्य ये संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है। वाइल्ड लाइफ ये बस यहाँ पे ध्यान रखें कि जो सेंचुरी है ये इस प्रकार के संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिसमें कि वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित किया जाता है, प्रोटेक्टेड किया जाता है, उन्हें संरक्षित किया जाता है। लेकिन अन्य गतिविधि जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये जो गतिविधियां होती हैं, ग्रेजिंग, पशुओं को चराने की अनुमति होती है। यहाँ आप ये देखेंगे सेंचुरी में क्या होता है कि सेंचुरी एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, वन्य जीवों के लिए सुरक्षित क्षेत्र होता है जो सरकार के द्वारा चिन्हित किया जाता है, जिसमें कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड ग्रेजिंग की अनुमति होती है, अर्थात पशुओं को चराने की इसमें अनुमति होती है। अदर जो सोशल एक्टिविटी होती है उनकी इनमें परमिशन होती है, लकड़ी ले जाने की यहाँ से परमिशन होती है, और जो अन्य वन्य उत्पाद हैं उनकी भी यहाँ पे छूट दी जाती है। अर्थात यहाँ थोड़ा बहुत मैन का इंटरफेयर हो सकता है, मनुष्य का इंटरफेयर यहाँ है, लेकिन यहाँ पे भी क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन किया जाएगा। जीव जंतुओं को कोई भी हानि कोई भी नहीं पहुंचा सकता, नहीं तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो सेंचुरी क्या है, ये प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। इस प्रकार के प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहां पे केवल वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन किया जाता है या वन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है उनके प्राकृतिक आवास में ही। केवल यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए कि वाइल्ड लाइफ वन्य जीव है उनको संरक्षित किया जाता है, और अन्य एक्टिविटी है, चाहे वो एग्रीकल्चरिंग है, कृषि करना है, या फॉरेस्ट्री है, या फिर फॉरेस्ट से संबंधित जो भी वनों के जो उत्पाद वगैरह हैं उन्हें ले जाने की अनुमति होती है, एंड ग्रेजिंग और पशुओं को चराने की भी अनुमति होती है। इस प्रकार के जो संरक्षित क्षेत्र हैं उन्हें हम सेंचुरी कहते हैं या अभ्यारण्य कहते हैं। सेकंड में देख लेते हैं नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये भी क्या होते हैं कि ये भी प्रोटेक्टेड एरिया ही है, प्रोटेक्टेड एरिया है। और यहां पर एक खास बात यह है कि लैंड स्केप, फौना एंड फ्लोरा सभी को संरक्षित किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में जहां पे स्थापित किया जाता है, जो उसकी बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के भीतर जो भी उसका क्षेत्र है, लैंडस्केप है, जो क्षेत्र है, जो एरिया है, एरिया को तथा उस एरिया में पाए जाने वाले समस्त जीव जात तथा समस्त जीव जात और उसमें भी जंतु तथा पादपों को, सभी जंतु और पादपों को संरक्षित किया जाता है या प्रोटेक्टेड किया जाता है, तथा अन्य मानव युक्त गतिविधियां जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड ग्रेजिंग को भी प्रोहिबिटेड किया जाता है या मना किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे पशुओं को चराना,
ग्रेजिंग, पशुओं को चराना, या फिर एग्रीकल्चर, एक्टिविटी, इन सब की परमिशन नहीं होती है, नहीं होती है, अर्थात ये स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया होता है। नेशनल पार्क स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया होता है। जब ये इसके बारे में बात करते हैं तो ये स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, यहाँ केवल वाइल्ड लाइफ को ही प्रोटेक्शन दिया जाता है। अभ्यारण्य के अंतर्गत कोई भी जीव जात है, कोई जीव विशेष जात है, उसको यहाँ पे और प्रोटेक्शन दिया जाता है, ना ही उसका जो लैंडस्केप है उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। विशेष तो यह है कि जैसे कोई क्षेत्र विशेष है, वहां पे एक या दो जंतु पाए जाते हैं जो विशेष हैं, तो उनको वहां पे संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है उन्हीं के प्राकृतिक आवास के अंदर। लेकिन वहां पे क्या किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड ग्रेजिंग की अनुमति दे दी जाती है। तो ऐसे क्षेत्र सेंचुरी या अभ्यारण्य कहलाते हैं। और नेशनल पार्क ये भी प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर मैन के लिए प्रोहिबिटेड होते हैं, और विशेष करके ग्रेजिंग के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए ये प्रोहिबिटेड होते हैं या इनकी मना इसमें होती है। यहाँ पे लैंडस्केप, फौना एंड फ्लोरा सभी का क्या किया जाता है, कंजर्वेशन या संरक्षण किया जाता है। ना हम बात कर लेते हैं, इंडिया में लगभग 2020 तक 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है। लगभग 553 है, लगभग 553 सेंचुरी पाई जाती है या स्थित है। राजस्थान में 28 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है, उनके हम नाम आपको बता रहे हैं। जैसे सीता माता अभ्यारण्य, यह प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ काफी चर्चित एरिया प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है और जयपुर है, इन तीनों में ये फैला हुआ है सीता माता अभ्यारण्य। और ये सीता माता अभ्यारण्य है, ये उड़न गिलहरियों के लिए जाना जाता है। उड़न गिलहरी उसके लिए काफी चर्चित है, ये उड़न गिलहरी यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा माउंट आबू, माउंट आबू आपको पता ही है, ये सिरोही में है, सिरोही। और यहाँ पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, जंगली मुर्गे। तो यहाँ पे जंगली मुर्गों को विशेष करके संरक्षण दिया गया है। लैंड प्रोटेक्टेड नहीं है, बट यहाँ पे जो जैसे जंगली मुर्गे पाए जाते हैं और अन्य वन्य जीव पाए जाते हैं, उन सभी को यहाँ पे संरक्षण दिया गया है। ये इस प्रकार के एरिया होते हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य है, ये बारां में है, इसको सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। ताल छापर, ये तो जीके में भी काफी पूछा जाता है। ताल छापर ये चूरू में है। और यहाँ पे जो काले हिरण है उनको संरक्षण दिया गया है। काले हिरण यहाँ पे जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ब्लैक बक, काले हिरण। चंबल अभ्यारण्य है, आपके पास ही है। चंबल रिवर जो पूरी है यहाँ से कोटा तक जो फैली हुई है, उस चंबल रिवर को भी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये जो चंबल रिवर है, यहाँ पे घड़ियालों को संरक्षण दिया गया है। तो ये जो अभ्यारण्य है, ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ये प्रोटेक्टेड एरिया है जो किसी विशेष जाति या किसी विशेष वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं या स्थापित किए गए हैं। जहाँ की इसमें क्या है कि मानवीय मनुष्य की एक्टिविटी को बाधित नहीं किया गया है, और ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर किया जा सकता है। और यहाँ पे निजी स्वामित्व भी पाया जाता है। जो निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, वो भी यहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पे जो निजी स्वामित्व है, नेशनल पार्क में निजी स्वामित्व को भी प्रोहिबिटेड किया गया है कि निजी स्वामित्व इसमें किसी का भी नहीं होगा, निजी मालिकाना हक। नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो इंडिया में लगभग 105 नेशनल पार्क स्थापित किए जा चुके हैं अभी तक, 105। राजस्थान में 2 विशेष हैं, उनके नाम मैं आपको यहाँ बता देता हूं। केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क जो कि आपके पास ही स्थित है। घना जो कि भरतपुर में स्थित है। इसे पक्षियों की शरणास्थली और पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। विदेशों से भी यहाँ बहुत से लोग बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं। और एक टूरिस्ट साइट कह सकते हैं, वैसे एक टूरिस्ट साइट है। यहाँ पे साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन भी आता था काफी समय पहले, अभी तो इस तरह का नहीं है, लेकिन पहले काफी आता था।
तो यहाँ पे और भी विश्व के विभिन्न देशों से पक्षी आते हैं और अपनी सर्दियां बिता के और वापस चले जाते हैं केवला देव भरतपुर में। ठीक है, ये नेशनल पार्क है, सबसे छोटा, यहाँ पर अबाउट 28-29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, काफी छोटा नेशनल पार्क है। और सेकंड जो हमारे यहाँ है वो है रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, जो कि टाइगर रिजर्व के लिए भी चर्चित है। यहाँ टाइगर देखने भी बहुत से लोग आते हैं और टाइगर का संरक्षण यहाँ पे किया गया है। टाइगर आरक्षित क्षेत्र के रूप में था पहले और फिर उसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। तो ये काफी चर्चित है दोनों ही राजस्थान के नेशनल पार्क। ये तो केवला देव भरतपुर, इसको घना पक्षी बिहार के नाम से भी जाना जाता था पहले। अब इसको घना पक्षी बिहार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो काफी कम है। केवला देव की बारे में बात करते हैं हम, तो केवला देव का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका जो क्षेत्रफल है वो काफी कम है, लगभग 28-29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो इस पक्षियों की जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, पक्षियों की जो विविधता है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। लगभग यहाँ पे 300 स्पीसीज पक्षियों के, 300 प्रकार की जो डिफरेंट टाइप की 300 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं एक छोटे से एरिया में, इसलिए इसे हम घना पक्षी बिहार के नाम से जानते हैं। जनरली क्या होगा, कोई एरिया है और उस एरिया में 2-4 स्पीसीज पाई जा सकते हैं, 5 स्पीसीज पाई जा सकती हैं, 10-20 पाई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ लगभग 300 बर्ड की स्पीसीज पाई जाती है स्मॉल एरिया में, इसलिए इसे घना पक्षी बिहार के नाम से जाना जाता है। और ये रणथंभौर है, ये काफी चर्चित है, वो भी टाइगर रिजर्व के रूप में ये जाना जाता है। इसके अलावा भी हमारे देश में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क स्थापित किए जा चुके हैं अभी तक, जो काफी चर्चित है, जैसे काजीरंगा मानस, ये असम में स्थित है, असम में। और ये जो काजीरंगा है नेशनल पार्क, ये तो एक सींग वाला जो गैंडा है राइनो, उसके लिए जाना जाता है। राइनोसिरस, एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए जाना जाता है। मानस में भी पाया जाता है, मानस में इसके साथ साथ टाइगर भी बहुत है, इसमें टाइगर, एलिफेंट एंड राइनो काफी पाए जाते हैं, लेकिन काजीरंगा तो टोटली राइनो के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जलदफरा है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, यह बंगाल टाइगर के लिए काफी चर्चित है और उसको यहाँ पे प्रोटेक्टेड किया गया है। इसके अलावा सिमलीपाल हाई डाइवर्सिटी जोन है, ये हाई डाइवर्सिटी रीजन है और इसको पहले नेशनल पार्क घोषित किया गया, और तो इसके बाद इसको है ना बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। ये उड़ीसा में है सिमलीपाल। कान्हा पन्ना, ये आपके पास ही मध्य प्रदेश में है, धौलपुर के पास ही पड़ता है, यहाँ से धौलपुर से सीमा स्टार्ट हो जाती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ये कान्हा पन्ना ये स्थापित किए जा चुके हैं। और एक खास बात, एमपी एंड अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड पर, यहां पे लगभग 9 नेशनल पार्क स्थापित है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क एमपी एंड अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। एमपी एंड अंडमान निकोबार लगभग 9 पाए जाते हैं। तो ये हमने आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क के बारे में बताया कि नेशनल पार्क क्या है, भारत में इनकी स्थिति क्या है और राजस्थान में कितने नेशनल पार्क अभ्यारण्य स्थित है। तो ये सभी किसके लिए है? वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, कि जो वन्य जीव हैं उनको उन्हीं के प्राकृतिक आवास में किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जिससे कि ये फ्यूचर की पीढ़ी के लिए बने रह सके। तो यहाँ पे आप आज का असाइनमेंट नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है, सेंचुरी एंड नेशनल पार्क में क्या अंतर है? सेंचुरी एवं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है? सेकंड क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, राजस्थान के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। राजस्थान के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए।
आप लिख सकते हैं केवलादेव एंड रणथंबोर। या आपसे पूछा जाए कि भारत के 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए, तो कोई भी 5 आप लिख सकते हैं। 105 है, उनमें से 5 कोई भी लिख सकते हैं। केवलादेव, रणथंबोर, काजीरंगा, मानस, जलदफरा, सिमलीपाल, कान्हा, पन्ना। ठीक है, तो आप और एक और खास बात, जिम कॉर्बेट, हमारे इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो इंडिया में क्या, जिम कॉर्बेट प्रथम नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट 1936 में ये स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया which established in 1936. First national park in India is Jim Corbett, which established in 1936, जो कि 1936 में स्थापित किया गया था। और जब यह स्थापित किया गया तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, जो कि अभी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड ये है यहाँ का इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट 1936। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी।